बच्चों मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों लेक्चर डाल रहा हूँ कितने दिनों के बाद। थोड़ा कुछ चीजें होती बच्चों, काम होता है तो समझ लेना यार, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ऑलरेडी जिन बच्चों को लगता है यार सर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड है यार, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। पुरानी वीडियो 2021 के जो है वही है आपके लिए यार, क्यों इतना सफरिंग कर रहे हो। तो चलो बच्चों आज हम लोग देखने वाले क्लास 12 का एग्जाम 2022 में जो एग्जाम देने वाले, शेयरिंग होना चाहिए यार। ओनली बच्चे कमेंट कर रहे सर ये लेक्चर रेगुलर रखो, रेगुलर करो, और शेयरिंग नहीं वीडियो, क्या फायदा है फिर, है ना। उसके बाद में व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह पे मैसेज, सर 2022 के लिए कुछ करो। कर रहा हूं यार, लेकिन आपका सपोर्ट तो चाहिए ना। तो कमेंट डालो और शेयर करो, देखता हूं ये वीडियो कितना वायरल करते हैं आप लोग। जितना वायरल करोगे उतने एनर्जी के साथ मैं सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है ना। तो चलो ऑक्सीलेशन लेक्चर नंबर 4, इसमें आपके बुक्स में 5.7 पॉइंट वाला है। उसमें हम लोग देखने वाले बच्चों रेफरेंस सर्कल ऑफ मेथड। मतलब हम लोग ऑक्सीलेशन तो देखा यार, सर्कुलर मोशन में ऑक्सीलेशन नहीं होता है, लेकिन यहां पे एसएचएम क्यों बोल रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या ऐसे। तो बच्चों हम लोग इसलिए पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम लोगों को ये इजी चला जाए। कैसे इजी करने के लिए सर्कल मेथड हम लोगों ने जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हर चीज निकाली है, वो चीज हम लोग इजी वे से पढ़ना चाहते हैं। स्वरूप लगा के लेना दरवाजा, तो इजी वे से हम लोग यहां पे पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए ये रेफरेंस सर्कल मेथड ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के लिए बड़ा एक डेरिवेशन निकाला था। हम लोग अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, चुटकी में इन चीजों को हम लोग इजी वे से निकाल सकते हैं, इजी मेथड से। तो देखते हैं कि यार सही में ऑक्सीलेशन में हम लोगों को मानना पड़ेगा कि एसएचएम हो रहा है। कैसे मानना है तो बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया बच्चों ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां पे ये डायमीटर 2 निकाले अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है बच्चों। एक रॉड ले लिया, जो कि रॉड है समझो, फॉर एग्जांपल इनिशियली यहां पे रॉड है हमारा, ये रॉड है ना। इस रॉड को यहां पे रखने के बाद देखो ये रॉड है हमारा, ठीक है, ये पूरा। अब मुझे बताओ पार्टिकल कुछ भी मानो, आपको क्लॉकवाइज मानना है या एंटी क्लॉकवाइज मानना है, ये आपकी मर्जी है। बुक्स में जो दिया वो पढ़ाऊंगा मैं, क्लॉकवाइज मानो एंटी क्लॉकवाइज। समझो पार्टिकल निकल गया यहां से बच्चों, ऐसे निकल रहा है, ठीक है, यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो इसकी परछाई जो है बच्चों यहां गिर जाएगी। रॉड यहां से ऐसे देखो, ये मार्कर है मेरा, ऐसे जा रहा है। तो ये रॉड कहां है डायमीटर पे, अलोंग द वाई एक्सिस, तो यहां है सर, इस पोजीशन पे, यम पोजीशन पे। अगर यही रॉड यहां रहता तो आप बोलते सर ये रॉड कहां है, तो इसकी अलोंग द वाई एक्सिस ये पोजीशन रहती। मतलब पहले यहां था, है ना, यहां पे समझो ABCD नाम देंगे ताकि समझ, ए पे था, बाद में थोड़ा रॉड इधर कुछ एंगल चला तो बी पे आ गया, और ये रॉड आगे चल रहा है, ये यहां आ गया, तो आपने कहा कि सर ये सी पे है। ये करते करते ऐसे इस एक्सिस पे आ गया तो यहां पे आ गया, ठीक है। बाद में ये रॉड इधर से ऐसे करके ऐसे आ गया, समझो यहां आ गया, ये रॉड ऐसे कंसीडर करते हुए, तो इस एक्सिस पे देख सकते हैं यहां पे आ गया ये। बाद में ये रॉड यहां आ गया सर, तो यहां आ गया, बात समझ में आ रही है। बाद में रॉड यहां आ गया तो इसकी परछाई यहां आएगी। ये रॉड यहां पे आ गया सर, इसकी परछाई यहां आएगी। बाद में यहां पे आ गया सर, यहां पे आ गया तो इसकी परछाई यहां आएगी। यहां पे आ गया सर तो यहां परछाई आएगी। यहां पे आ गया तो यहां परछाई। मतलब बच्चों ये जो एक्सिस है अलोंग द वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना है। ये पहले देखो यहां समझो ये मीन पोजीशन है, कंसिडर हमने ये एसएचएम देखा, देखो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ये एक्सट्रीम और ये मीन पोजीशन है। तो पार्टिकल पहले यहां था, देखो यहां था तो यहां आ गया, है ना, यहां, बाद में यहां आ गया था, है ना, बाद में यहां आ गया था, बाद में ये एंड है समझो यहां आ गया, ठीक है। बाद में यहां आया तो ये यहां आ गया, बाद में इधर आ रहा तो यहां आ गया, यहां दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया मैं, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। वहां से दोबारा यहां पे देख पा रहे होगे, यहां आया था, बाद में सर यहां आ गया, बाद में यहां आ गया, बाद में दोबारा यहां आ गया, ऐसे देखो ये, तो यहां आ गया, यहां आ गया। मतलब बच्चों एक बार ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, मतलब बच्चों यही मोशन है क्या,
टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? लेकिन ऑन प्रोजेक्शन मतलब डायमीटर पे कर रहा है। प्रोजेक्शन लिया तो मैं ये नहीं बोल रहा, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं करता है, ध्यान देना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसका जो यहां पे इक्वेशन है या फिज इक्वल टू माइनस के एक्स एसएचएम में इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे हम लोग एम ए इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो बच्चों ये एसएचएम नहीं है, लेकिन ऑन प्रोजेक्शन पे, इस प्रोजेक्शन पे डायमीटर पे ये मोशन ऐसा लग रहा है, इसकी परछाई की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मेरी परछाई बोर्ड पे गिर रही है, ये परछाई होगी, इसकी परछाई जो है पार्टिकल की टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जैसे अप एंड डाउन, जैसे स्विंग मशीन है, जूम अंदर ऊपर स्विंग मशीन, कपड़े सिलाते हैं ना, तो ये मोशन टू एंड फ्रो हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? टू एंड फ्रो हो रहा है। इससे बच्चों अगर हम लोगों को, आपको पता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे चमका था ए साइन थीटा, ये मिलना चाहिए, या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, साइन या कॉस के दोनों टर्म में मिला तो भी ये ऐसे चम कर रहा है, मान लेंगे हम लोग। अभी प्रूव करना है, पहले बातों को समझो कि ये रेफरेंस सर्कल ये क्यों कर रहे हैं? इजी मेथड्स के लिए, कम कैलकुलेशन में मुझे इक्वेशन निकालनी है बच्चों, इसलिए मैं मेरी कोशिश जारी है। मुझे क्या करना है? कम इक्वेशन विदाउट कोई डेरिवेशन इंटीग्रेशन है ना करते हुए इक्वेशन को मुझे क्या करना है? गेन करना है। इसलिए बच्चों ये मेथड्स लगाई गई है। तो इस मेथड को अच्छी तरह से हम लोग अभी जानना चाहते हैं कि हो रहा है क्या सर। चलो तो हम लोग इसकी हेल्प लेके अभी हम लोग काम करना चालू कर देते हैं। आपको पता लग रहा है कि यहां पे मैंने प्रूव करके दिया, भले वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस पे भी कर सकते, एक्स एक्सिस पे भी कर सकते, आपकी मर्जी। चलो सर, आपने कहा कि एक सर्कल लेना, ले लिया। मेरा सर्कल इतना खास नहीं आता है ना, अंडा लग रहा है ये है एक्सिस, ये एक्सिस है, ठीक है। जैसे कि मेरा पार्टिकल यहां से t इज इक्वल टू 0 है, यहां से मेरा पार्टिकल कहीं यहां है पहले इनिशियली, मतलब यहां से पार्टिकल कुछ उड़ गया बच्चों, इसको कहते हैं इनिशियल फेस। मतलब यहां ना होते हुए ये पार्टिकल यहां आ गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मान लेना बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम फिजिक्स में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में मानते हैं। सर क्लॉकवाइज मान सकते हैं? मान सकते भैया, आपकी मर्जी, आपका दिमाग है, आपको यूज करना है, मेरी क्या परमिशन की जरूरत है ठीक है। मतलब यहां से इनिशियली ये जो पार्टिकल आपके बुक्स के हिसाब से यहां दिया गया है, और इसको नाम दे सकते हैं ई एफ जी एच, ठीक है पार्टिकल। तो ये इनिशियली यहां है, टी इज इक्वल टू 0 पे, यहां से ये पार्टिकल उड़ गया बच्चा, यहां आ गया, और इसका इनिशियली रेडियस r0 r माना है, मान सकते उसको, कुछ नहीं। तो ये पार्टिकल यहां से यहां कितना चल रहा है? तो बच्चों ओमेगा टी। सर ओमेगा टी क्यों लिया गया है? क्योंकि बच्चों ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी लेता है एंगुलर वेलोसिटी, और ये टी टाइम में, टी इज इक्वल टू टी टाइम में चल रहा है, इसलिए टी लिखा है, इतना एंगल चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों मैं यहां पे अलग एक मार्कर इस्तेमाल करके थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या हो रहा है। ये दोनों एंगल मिला के, इन दोनों एंगल देखो, ये और ये इनिशियल, क्योंकि मुझे यहां से एंगल गिनना पड़ेगा, तो वो मिल रहा है ओमेगा टी प्लस 5। ये बातों पे ध्यान रखना है। टोटल एंगल की बात कर रहा हूं, जानबूझकर अलग मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो जाए। बात समझ में आ रही? ओके, मुझे अलॉन्ग द वाई एक्सिस पे देखना है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैंने बोला यार यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी इसकी परछाई। तो आप बोलेंगे सर यहां पे एम पॉइंट है ना, यहां पे पी नॉट था, यहां पे पी है, आई थिंक आपके बुक्स में जो लिखा लिख सकते हो, यहां पे ओ लिखो, सेंटर है, तो ठीक है। तो ये पार्टिकल यहां पे ये एक्सिस पे कितना चला, ये निकालना, ये यहां से ये डिस्टेंस y मानेंगे, ठीक है। कुछ लोग अलोंग द एक्स एक्सिस लिखा तो x लिख सकते हैं, यहां पे इसकी परछाई निकालोगे तो, ठीक है। y एक्सिस इतना, मतलब y ओएम कितना डिस्टेंस चला ऑन प्रोजेक्शन पे, ये निकालना है मुझे। ये पार्टिकल ऐसा चल रहा है एंगल से, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है ये मुझे फाइंड करना है। बच्चों एक बात बताओ, अगर आप लोग सही में पढ़ाई करते होगे तो ये जो दिख रहा है देखो, ऐसे 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 देखो, ये बच्चों थीटा है। थीटा मतलब पता है ना आपको, ओमेगा टी प्लस 5। तो ये थीटा बनेगा, ये थीटा का मतलब आपको पता लगा है कि थीटा क्या है बच्चों आपके पास,
थीटा ये है, ठीक है, लिखा है मैंने थीटा इज इक्वल टू लिख देता हूं मैं ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फेस है बच्चों, बात समझ में आ रही। तो आपके पास एक ट्रायंगल मिल रहा है, अगर आप लोग सोचते होंगे तो सर सोचते तो सही है, ठीक है, ये 90 बन गया बच्चों, परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, इसका नाम P है, इसका नाम M है और ये O है। मुझे ये निकालना है बच्चों Y, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है ये डायग्राम पढ़ने का, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विदाउट कैलकुलेशन निकालने का। जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू जो कुछ फार्मूले डिफाइन, कुछ कॉन्सेप्ट लगे थे यहां पे कम समय में निकालना है, इसलिए। तो मुझे बताओ बच्चों ये एंगल की कौन सी साइड है, अपोजिट है, देखो ये हाइपोटेन्यूज है बच्चों R, ठीक है, ये कौन है, ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्या दिया है, तो ये ट्रायंगल समझ में आता होगा। तो ये देखो ये है हाइपोटेन्यूज, ये इसका बेस, ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड होगी। मतलब ये जो है बच्चों, मुझे यहां पे अगर OM निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा यहां पे साइन थीटा, देखो हाँ, ये साइन थीटा, अपोजिट साइन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज R है बच्चों आपके पास, तो y इज इक्वल टू R साइन थीटा। कौन है बच्चों, थीटा कौन है, तो थीटा है मेरे पास ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट मिला है मुझे, बात समझ में आ गई कैसे। तो ये ज्योमेट्रिकली हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री लगाई मैंने, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मुझे y निकालना था, तो ये अपोजिट साइन इस एंगल की, क्या हाइपोटेन्यूज, तो मैंने बोला यार निकालना है मतलब साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइड है तो साइन, एडजेसेंट रहा तो कॉस, पता है ना आपको। तो चलो बच्चों, मुझे लगता है कि आप बहुत इजी होगी सभी चीजें हमारे लिए, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंस था कि पहले देखो यहां पे कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं, थोड़ा सा पहला कंस्ट्रक्शन करके दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं। अब देखो समझो यही पार्टिकल से बच्चों, यहां पे ये सर्कल थोड़ा सा छोटा निकालता हूं अभी, ओके, यहां पे ये अब वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये डिस्प्लेसमेंट निकाला है मैंने, क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, y। अब देखते हैं, समझो पार्टिकल यहां है, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, सर्कल को कैसे होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, व्हाट इट बच्चों, बात समझ में आ रही है, यह टेंजेंशियल वेलोसिटी v है। समझो मेरा यह पार्टिकल था यहां, ये रेडियस है, ये आपको सब कुछ कहानी अभी मुझे लगता है कि इतनी लेने की जरूरत नहीं है, ये टोटल थीटा है, टोटल थीटा पता है आपको, थीटा लिख के दिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो सर मैं यहां से आ गया, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी बच्चों ऐसे, और आपको पता होना चाहिए रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी 90 डिग्री होती, कितनी, आई विल रिपीट 90, परपेंडिकुलर होती है, ध्यान देना। ओके सर कोई टेंशन नहीं, मुझे तो इस एक्सिस पे वेलोसिटी निकालना है ना सर, ये यहां पे इस एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो यहां पे कितनी वेलोसिटी होगी मेरी पार्टिकल की निकालनी है, कहीं निकाल सकते हैं, यहां 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 कहीं निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताओ बच्चों, क्या हम लोग मैथमेटिकल मेथड चैप्टर पढ़ा हो, स्केलर वेक्टर बोलते हो इसको, इस चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये जो वेलोसिटी होती है वो पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं मैं, ये वेक्टर क्या पैरेलल। मुझे बताओ ये थीटा, तो ये थीटा होगा, अरे जेड डायग्राम है ना बच्चों, जेड डायग्राम है, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल। लेकिन एक बात ध्यान देना, बाद में यहां पे ये ऐसा है, तो ये तो जेड है, ये भी जेड है, फिर देखो ना अगर उसको सीधा किया जाए, हाँ लग रहा है थोड़ा ऐसा, लेकिन ये भी जेड है, मतलब ये भी थीटा बनेगा, ये और ये भी अल्टरनेट एंगल है बच्चों, थोड़ा सा लग रहा नहीं है, ये लग रहा था सर अच्छा तरह से, ये और ये देखो, ये और ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, लेकिन बता देता हूं, देखो ये जो है ये ऐसा है, ठीक है, ये थीटा, देखो ये, अब ये जो है ना ये ऐसा लगना चाहिए, लेकिन क्या करें ऐसा है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो यहां पे हम लोग थीटा लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी दे सकता हूं, समझे, ऑल इज वेल। देखो अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये V और ये R 90 है बच्चों, लेकिन ये जो है थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, ये 90 है ना आपका, ओके। तो
ये थीटा मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, देना है तो दे भी सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं तो ये पैरेलल शिफ्ट करके भी निकाल सकता हूं। कैसे? देखो ये हमारा है 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों, ये एक इसका कंपोनेंट होगा, लेकिन ये और ये दोबारा 90, ठीक है, तो 90 से 90 है ना प्लस थीटा, तो ये थीटा होता है, समझे? यहां पे भी कर सकते, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये थीटा तो ये थीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये V एंड R, तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? 90 माइनस थीटा, लेकिन ये लाइन और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर निकाला तो क्या होगा? यहां पे ये टोटल 90 है, ये 90 अभी, तो ये 90, ये माइनस करो, माइनस 90 माइनस का प्लस, तो कितना बचा? 90 गए तो थीटा, तो ये थीटा होता है। यहां पे भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, यहां पे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। कुछ लोग यहां लगा सकते हैं कैलकुलेशन का पार्ट्स, कुछ लोग यहां। तो मुझे वेलोसिटी का इस अलोंग द वाई एक्सिस निकालना है। कौन सी? वाई एक्सिस। तो ये मतलब ये है, अरे पैरेलल शिफ्ट होता है ना, ये पैरेलल शिफ्ट हो गया तो ये भी पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। तो जिसके साथ थीटा वो होता है v cos थीटा। v के कंपोनेंट वेलोसिटी थी ऐसी, v के कंपोनेंट, और ये था, ये कंपोनेंट जो था ये v sin थीटा। मुझे बताओ मैं कौन से एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकाल रहा हूं बच्चों? y। देखो यहां पे मैंने y निकाला था, यहां पे भी ये और ये सेम है, मतलब यहां पे वेलोसिटी निकालना मतलब यहां पे निकालना, एक ही मतलब है। पैरेलल शिफ्ट होते हैं वेक्टर, कैसे पैरेलल शिफ्ट होते हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो आप लोगों को यहां पे जो वेलोसिटी मिली है वो v मैग्नीट्यूड है बच्चों को cos थीटा, समझे? लेकिन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन से रोटेशनल डायनामिक चैप्टर, मैंने रोटेशनल डायनामिक होने के बाद ऑक्सीलेशन क्यों चालू किया है? तो इसका रीजन ये है कि वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो वर्डिंग याद होगी तो देखो यहां पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस थीटा, क्या है बच्चों हमारे पास? ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द वेलोसिटी बच्चों, निकल गई। कुछ नहीं करना है, थोड़े से कॉन्सेप्ट बढ़ाना है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहां रहा तो यहां कैसे निकालते हैं, यहां पे थीटा कैसे आ गया है, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये क्यों थीटा मिला है, तो मैंने कैलकुलेशन करके दिया। पता होना चाहिए रेडियस एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर। हाँ, ये जो वेलोसिटी टेंजेंशियल जो निकाली थी यहां पे और ये रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते, ध्यान रखना चाहिए, है ना? बाद में ये कितना मिलेगा? 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा कैसे मिला तो ये पता होना चाहिए। बस हो गया बच्चों लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायग्राम, वेलोसिटी के लिए डायग्राम, एक्सेलरेशन की आपके बुक्स में नहीं दी है लेकिन मैं आप लोगों को देने वाला हूं डायग्राम। देखो चलो थर्ड डायग्राम, मुझे लगता है इसको मिटाना जरूरी है क्या? नहीं मिटा रहा तो भी चलता है, इसके ऊपर ही करते प्रैक्टिस। अब मुझे बताओ यहां पे एक्चुअल में इसका कैसे मोशन हो रहा है बच्चों? देखो ऊपर जा रहा था हमारा, अभी देखा था नीचे, है ना, बाद में ये नीचे आ रहा था, बाद में ऊपर। अरे अगर इसकी परछाई देखिएगी डायमीटर पे, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और आपको पता हो स्टूडेंट, हम लोगों ने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स लिखा था, याद होगा, या यक्स इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड पता है ना, तो एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। ये माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों यक्स और ए का अपोजिट डायरेक्शन से, यक्स इधर जाएगा वैसे एक्सेलरेशन आपको पता है अपोजिट होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात बताओ बच्चों, जब वेलोसिटी डिग्रीज हो, वेलोसिटी डिग्रीज हो तब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। मतलब फैन ऑफ करो, फैन ऑफ कर देना, फैन ऑफ करने से क्या होगा? ऑब्वियसली आपका निगेटिव रिटार्डेशन कहते हैं। अगर फैन ऑन किया तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपको पता ना हो तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो बच्चों, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, ए ओमेगा होती है, कैपिटल ए ओमेगा, और यहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है, और यहां पे जो एक्सेलरेशन होता माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है?
क्योंकि बच्चों जैसे जैसे इधर जाओ वैसे वेलोसिटी कम 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 होती है। वेलोसिटी कम होना एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो बच्चों यहां पे इस तरफ एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे ये पार्टिकल यहां है तो ये सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स ये किसके कारण हो रहा है, कॉस क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि मैंने निकाला डिस्प्लेसमेंट, यहां पे निकाली बच्चों मैंने वेलोसिटी ऑन प्रोजेक्शन। अब हम लोग एक्सेलरेशन टारगेट है हमारा, तो बच्चों यहां पे ये आ रहा है तो इसके कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट होगा ये, देखो रिजॉल्व कंपोनेंट करना आना चाहिए कि ये, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो एक ये है और एक ये है, समझ में आ रहा है कुछ। तो यहां पे ए कॉस थीटा जिसके साथ थीटा और यहां पे ए साइन थीटा। गॉट इट। मुझे बता कौन सा एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा बच्चों मुझे, ये, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है मेरा। अगर डिस्प्लेसमेंट ये इधर होता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो मुझे एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो, डिस्प्लेसमेंट का भी ये हो, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ये डायरेक्शन होगा। क्यों एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन हो रहा है, स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग दबाओ, सॉरी ऐसे कर दो तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, लेकिन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है ना। का माइनस का मतलब इस तरफ हो रहा है माइनस का मतलब इस तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है अपोजिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी कम होते जा रही है, और वेलोसिटी कम होना मतलब रिटार्डेशन मतलब बच्चों इसका डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट है। मतलब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी का ये लिया, यहां पे देखा था, डिस्प्लेसमेंट का वाई का भी देखो ये ले रहा हूं, वाई का भी, तो एक्सेलरेशन नीचे क्यों ले रहे हो, इसका रीजन समझा दो सर। तो इसका कारण ही वही है क्योंकि बच्चों ये रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन इसलिए इसके अपोज में ले रहे। बच्चे बोलेंगे सर ये ले लो, नो, इसका कोई काम नहीं हम लोगों को। इसका रीजन ये क्योंकि बच्चों ये रीजन है माइनस, समझे, गॉट इट, कोई टेंशन है। तो यहां पे मुझे अभी ये निकालना है एक्सेलरेशन, तो निकाल लेते हैं। बात मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। चलो, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो है मेरे पास ए साइन थीटा, है ना। ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, पता है, मैंने अभी बताई। यहां पे हम लोग बोलेंगे, यहां पे आर दिया हो तो आर बोलो, हाँ आर ओमेगा स्क्वायर बोलो। आर क्यों बोलना है पता है ना आपको, एक्स सही में फार्मूला क्या है हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, एक्स मतलब आर है यहाँ पे। चलो तो यहां पे इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, साइन थीटा मतलब कौन है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये इक्वेशन मिला है। मुझे लगता है आर आपके बुक्स में पहले लिखा, तो आर पहले लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन मिला है। शायद आपको इससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, ठीक है, इससे एक मिल सकता है और कि ओमेगा स्क्वायर माइनस बाहर निकालते आर साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बड़ा ब्रैकेट करो। ये वैल्यू आपकी तो y की या x की मानो या y की मानो, ठीक है, अलॉन्ग द x एक्सिस करते हो तो x मिलता है, आपके बुक्स में x लिखा है, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर y, यही तो एक्सेलरेशन था बच्चों हमारे पास। बात समझ में आ रही है, मतलब ये सब कुछ हम लोगों ने विदाउट कैलकुलेशन नहीं किया, डायग्राम के ऊपर फोकस करते हुए डिस्प्लेसमेंट निकाला, इसके ऊपर फोकस करके डायग्राम की वेलोसिटी निकाली, उस पार्टिकल का वहां पे एक्सेलरेशन कितना है तो ये है हमारे पास। तो बच्चों विदाउट हम लोग कैलकुलेशन भी ये ऑन द प्रोजेक्शन पे, डायमीटर पे हम लोग हमारा तीनों भी चीजें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को निकाला जा सकता है। ये मैंने प्रूव करके दिया, गॉट इट। बढ़ना आगे बच्चों, देखो ये होगा आपका रेफरेंस सर्कल ऑफ मेथड। हम लोग फेस इन एसएचएम देखने वाले अभी, चलो नोट डाउन कर सकते हैं, बढ़ते आगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 5.8 फेस इन एसएचएम। फेस क्या होगा एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जुप 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 जुप, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए बोलते हैं बच्चों कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स का पावर जो n है बच्चों वो 1 है हमेशा। अगर इसका पावर में बढ़ा दूं या कम कर दूं ना
तो प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टूडेंट दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को? ओके, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनता। हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन रखा है, इसकी पावर 1 है। बात को समझो। चलो बढ़ता हूं आगे बच्चों। मुझे बताओ, हम लोग एसएचएम कर रही है, सिंपल है। ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। कंसीडर करो कि मैं यहां से यहां तक x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर चला गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर चला गया यहां से यहां तक, यहां है, चलो यहां है ऐसे मानते। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद मैंने देखा कि यार नायक सर या मुकेश सर मैं 5 सेंटीमीटर पे खड़ा हूं, तो क्या हम लोग इसका ऑक्सीलेशन की स्टेट पता कर सकते हैं? स्टेट मतलब उसकी पोजीशन पता, मतलब पोजीशन तो पता है 5 सेंटीमीटर पे, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कितने एंगल पे है, कितने फेस पे है, ये डिसाइड नहीं करते बच्चों। अगर आप लोगों को ये जो स्टेट निकालनी, इसकी स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है, तो ये 2 चीजों पे निर्भर करता है। नंबर 1 उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरा उसका एक डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंस मायने करता है, उसका डायरेक्शन क्या है। मतलब ठीक है, किसी ने बोल दिया कि मुकेश सर मीन पोजीशन पे 5 सेंटीमीटर पे खड़े हैं, 5 सेंटीमीटर पे खड़े हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि मेरा डायरेक्शन एक्सट्रीम पोजीशन पे या मीन पोजीशन की तरफ है। मतलब उसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि सर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ जा रहे हैं या मीन पोजीशन के तरफ जा रहे हैं, ये कोई बंदा नहीं बताएगा। लेकिन फेस में बच्चों, आपको अगर फेस निकालना है तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बताता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है और साथ में उसका, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है। इन चीजों पे हम लोगों को बात करनी है। तो चलो हम लोग ऐसे स्पेशल केसेस के ऊपर बात करते हैं ताकि आप लोगों को और इंटरेस्ट पैदा हो जाए। हाँ सर, इंटरेस्ट तो पैदा होना चाहिए, है ना, क्या पढ़ा रहे बस। चलो तो करते बात बच्चों। यहां पे हम लोगों को एक्सट्रीम पोजीशन है वो पॉजिटिव है, यहां पे है ना नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, कुछ लोग ऐसे x इज इक्वल टू प्लस ए मानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए मान सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन नहीं। जैसे कि बच्चों अगर किसी ने कहा कि इसका थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब फेस ओमेगा टी प्लस 5 बोलेंगे कुछ बच्चे, सर ऐसा मत करो, ऐसा लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, एक ही मतलब है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप लोग मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डायरेक्शन है और मीन पोजीशन पे हो। स्टेट क्या है आपकी, मीन पोजीशन पे हो, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपका, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? मुझे लगता है कि यह समझ में आना चाहिए। उसके बाद में अगर थीटा 2 पाई मतलब 360 हो, 2 पाई या 360 हो, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बच्चों आप लोग ये एक्सट्रीम 90, देखो यहां से यहां जाने के लिए 90, 90 मतलब पाई बाय 2, ये पता है ना आपको, पाई 180 होता है। यहां से यहां पाई मतलब 180, यहां से यहां 270, है ना, यहां से यहां 360। मतलब यहां पे ये थे कि आपने एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, जाना मीन पोजीशन माइनस एक्सट्रीम, माइनस से ये। इसका मतलब आप लोग एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करते हुए, क्या, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करते हुए मीन पोजीशन पे हो और आप एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डायरेक्शन, मैंने क्या बोला, आप कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रही है बताना जरूरी है, ठीक है। मतलब 0 पे भी मीन पोजीशन पे थे, लेकिन ऑक्सीलेशन एक भी कंप्लीट नहीं था। लेकिन हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव एक्सट्रीम तरफ है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों, स्टेट भी सेम है, लेकिन इसने ऑक्सीलेशन कंप्लीट नहीं किया, इसने कर दिया है एक, और दूसरा ऑक्सीलेशन की तैयारी कर रहा है। समझे? या ये आपके बुक्स में दिया है, केस नंबर 2 डी वाली बच्चों, आपके बुक्स में, ये मेरा भी बुक्स है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 180। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चों कि आप लोग यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन 90, ये 180,
मतलब बच्चों यहां पे डायरेक्शन इन निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, डायरेक्शन क्या है यहां पे निगेटिव है ना, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। ओके, मीन पोजीशन पे है, पोजीशन क्या इसकी मीन पोजीशन पे है, और डायरेक्शन क्या है बच्चों, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। मतलब यहां से ऐसे आके देखो, इसकी डायरेक्शन इधर इधर इधर, और मीन पोजीशन पे हूं मैं। ठीक है, किसी ने कह दिया कि सर यहां पे फेस हम लोग एक काम करने के लिए ट्वाइस पाई बाय 180, तो आप बोलेंगे ट्वाइस पाई, बोलेंगे सर एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करते हुए मीन पोजीशन पे है और डायरेक्शन निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। किसी ने कहा सर 4 पाई, देखो जब 2 पाई ये बढ़ाया जाए तब बोलना है 1 ऑक्सीलेशन। बात समझ में आ रही है? 2 पाई में कुछ ऐड है तो, है ना, जैसे कि मैंने यहां पे 2 पाई बाय 180 बोला, 2 पाई मतलब एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, और ये जो है ये इसकी ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन है निगेटिव की तरफ, मीन पोजीशन पे हूं। समझ में आ रहा है? किसी ने कहा देखो 2 पाई मतलब 360, एक ही बात है, 4 पाई रहा तो 2 ऑक्सीलेशन, 6 पाई रहा 2 के टेबल में है ना 3 ऑक्सीलेशन, 8 पाई रहा तो है ना 4 ऑक्सीलेशन। अगर किसी ने कहा कि सर 7 पाई रहा तो इसको क्या करना है, ध्यान देना है, 6 पाई बाय पाई प्लस पाई, है ना 7 पाई हो गई कि नहीं। मतलब 3 ऑक्सीलेशन किए हैं, 180 का मतलब यह है डायरेक्शन निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है और मीन पोजीशन पे है। 7 पाई का मतलब क्या करना है, 2 के टेबल के फॉर्म में रखना है, 2 इवन 2 पाई। किसी ने कहा है कि सर 11 पाई है तो बता दो, तो मैं क्या करूंगा यार 5 नहीं, हाँ 10 पाई प्लस पाई है। बात समझ में आ रही? 10 पाई मतलब यहां पे समझ में आ रहा है आपको कितने ऑक्सीलेशन होंगे, यहां पे 5, 2 पाई का एक ऑक्सीलेशन, तो 5 ऑक्सीलेशन है, डायरेक्शन निगेटिव है, मीन पोजीशन पे है। समझे? कोई टेंशन है? तो ये बात ध्यान में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन पढ़ते बच्चों। अभी थर्ड कंडीशन आपके बुक्स में जो दिया वही, थीटा इज इक्वल टू 90, 90 मुझे लगता है कि पाई बाय 2 की वैल्यू, मतलब बच्चों यहां पे है ये क्या, एक्सट्रीम पोजीशन पे हूं मैं। कहां है? एक्सट्रीम पोजीशन। ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे हूं, ये बात ध्यान रखना है। तो 2 पाई ऐड करोगे तो आपको तो मिल जाएगा, आपको तो पता है 270, यहां पे भी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे यहां पे, ठीक है ना। आपके बुक्स में जो दिया उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑक्सीलेशन है, कब होगा क्या होगा ये पता होना चाहिए। मतलब अगर इसको हम लोग ट्वाइस पाई पाई बाय 2 करेंगे तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होके पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये था आपका फेस इन एसएचएम। एसएचएम के फेस है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव पॉजिटिव कब है ये बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। कभी कभी यहां पे भी बता सकते हैं बीच में, है ना, ये भी कंडीशन हो सकती है। मेरे ख्याल से पाई बाय 4 होती है यहाँ कंडीशन, है ना, तो पार्टिकल यहां है तो पहले वाला है, तो बोल सकते मिड पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ हाफ। हाँ, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं बच्चों पूरे को, तो एम्पलीट्यूड हाफ पे है और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डायरेक्शन है, कौन से? पॉजिटिव। यहां पे पाई बाय 6 30 पे भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है, पाई बाय 30, पाई बाय 6 मतलब 30 होता है, पता है ना। तो कहीं पे भी पोजीशन पे आप लोग फेस इन एसएचएम निकाल सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट और इजी पार्ट से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, आप लोग करवा सकते हैं कि इसकी स्टेट इसके डायरेक्शन एंड पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोग तो लाखों एग्जाम्पल ले सकते हो यार, कितने जितने लेना है ले सकते हो। जैसे कि कोई बच्चे ले सकते हैं कि सर ट्वाइस पाई बाय 4 बता दो, मतलब पाई बाय 4 मतलब कितना, 45, तो ये 90 है तो यहाँ 45 होगा, तो x इज इक्वल टू हाफ होगा, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, है ना। सर ट्वाइस पाई बाय 6 बोल सकते हैं, 30 मतलब कहीं यहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करते हुए। 2 पाई मतलब 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करते हुए एक पार्टिकल यहां कहीं होगा और पॉजिटिव के डायरेक्शन की तरफ डायरेक्शन हो सकता है ना। तो ये पार्ट आप लोगों को मुझे लगता है कि
इससे और कोई इजी बताने की जरूरत नहीं होगी, है ना। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि बुक्स में जो दिया है 5.9 ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, ये पढ़ने वाले पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम ए मीन पोजीशन पे, लेकिन वो मीन पोजीशन कहां तरफ है, टूवर्ड द पॉजिटिव। मतलब मैं बता देता हूं, टेंशन मत लेना बच्चों। ये देखो मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव। ये कह रहा है कि यहां से इसको स्टार्ट पोजीशन मानना। देखो पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, सॉरी यहां पे मीन पोजीशन से स्टार्ट करना, और कहां किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। मतलब मीन पोजीशन मतलब यहां पे इनिशियल जो फेस थे वो 0 है। जैसे हम लोगों ने सर्कल में निकाला था, याद होगा कि मैंने कहा था पहले पार्टिकल यहां है इसलिए इसको फाई मानो, फाई, और यहां से मतलब यहां से t इज इक्वल टू 0 निकल गया, और यहां से t इज इक्वल टू टी माना था, तो इसीलिए ये ओमेगा टी है। लेकिन अब ये फाई नहीं है, ये स्टार्टिंग ही यहां से कर रहा है, बस यहां से स्टार्ट कराइए, तो ये ओमेगा टी ही बचेगा, फाई इनिशियल फेस नहीं बचेगा। अब बात समझ में आ रही है। ये जो इनिशियल फेस यहां से t0 था, अब यहां t0 है, मतलब इनिशियल यहीं से निकल रहा हो। मतलब बच्चों अपने पास अभी मैंने निकाल के दिया कौन से मतलब रेफरेंस सर्कल मेथड, ठीक है। तो यहां पे x मानेंगे क्योंकि अलोंग द x एक्सिस चल रहे हैं हम लोग। ये पहले y माना था, यहां पे y, अब x मान रहा हूं क्योंकि अलोंग द x एक्सिस में एसएचएम कर रहा हूं, जुम 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 कर रहा हूं। तो मतलब बच्चों इक्वेशन था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहां पे फाई क्यों 0 है। मेरे ख्याल से हम लोग अच्छी तरह से समझ गए कि आप स्टार्ट पोजीशन ये नहीं है, पहले यहां से स्टार्ट कर रहा था, नहीं है, अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सर्कल में मानोगे तो, और एसएचएम में मानोगे तो यहां से मीन पोजीशन से। वो फाई क्यों लेते हैं कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए लेते हैं। तो ये पहले सबसे पहले आपके दिमाग में फिट यहां पे बैठना चाहिए कि x इज इक्वल टू 0 रहा तो हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी क्या निकाली थी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जिन बच्चों को नहीं आता है समझा दूंगा। दूसरी एक और मेथड होती है, एक्सेलरेशन माना था हम लोगों ने यहां पे कि माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जिन बच्चों को नहीं आता है ये मैंने रेफरेंस सर्कल मेथड से निकाल के दिया है, लेकिन कुछ बच्चों को जरा ज्यादा नॉलेज चाहिए तो सुन लीजिए कि नॉलेज के साथ कैसे पढ़ना चाहिए। बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, है ना, x d बाई dt, x की वैल्यू क्या हमारे पास, a साइन ओमेगा टी। तो v इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम के साथ जो टर्म्स है वो ओमेगा है, मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये टर्म्स मिल सकते हैं अगर आपको डेरिवेटिव आता है। जो बच्चे बायोलॉजी कर रहे हैं वो सीधी बात, नो बकवास, रेफरेंस सर्कल मेथड से ही निकाले वाली चीज पकड़नी है। जिनका नॉलेज एक्स्ट्रा है, नॉलेज लेना चाहते हैं, JEE वाले स्टूडेंट हो तो ये करिए। इसके बाद में एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, तो वेलोसिटी का इक्वेशन है मेरे पास a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो a ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस माइनस साइन, है ना, थीटा मतलब ओमेगा टी। सही बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ओमेगा इसलिए ओमेगा। तो एक्सेलरेशन होता है बच्चों माइनस, ये यहां आएगा a, ये ओमेगा डबल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मुझे लगता है देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तीनों को यहां पे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूं। कोई शक है, मिटा दूं इसको। मतलब ये आपकी नॉलेज वाली बात है बच्चों, इसके बाद मैं करवा के नहीं देने वाला हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बच्चों मैं लिखूंगा यहां पे फाई 0 है तब x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, नंबर 1। नंबर 2 वेलोसिटी है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नंबर 3 है एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। मुझे लगता है तीनों इक्वेशंस आपके फायदे के लिए है, दुआओं में याद रखना। हाँ सर, आपकी दुआ है हमारे साथ। ओके चलो, तो बढ़ते आगे। हम लोग क्या करने वाले, ध्यान देना।
ध्यान देना है एसएचएम कैसे हो रहा है। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम। एक पीरियड कैसे कहते हैं बच्चों, जाना एक्सट्रीम पोजीशन से मीन, मीन से माइनस निगेटिव, निगेटिव से, इसको पीरियड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। सर्कल में रहते तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ तो इसको पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, इसको पीरियड कहेंगे। अब मुझे बताओ, यहां से यहां 4 टुकड़े हो रहे, देखो 1 वापस आना, 2 एक्सट्रीम निगेटिव, 3 ये 4, मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते बच्चों, यहां पे ऐसे कर सकते 1t/4 है ना, 2t/4 है ना, तीसरा पार्ट है 3t/4 और यहां पे 4t/4। क्या होगा t/4, दूसरा हो रहा है, दूसरा जो है t/2 समझ में आ रहा है, तीसरा t/4, 3t और ये 4 कैंसिल t, समझे। मतलब यहां से यहां जाना t/4, वापिस आना t/2, आधा ऑक्सीलेशन हुआ, ये आधा हुआ, यहां पे 3t/4, यहां पे ओनली t, समझे ना कैसे हो रहा है। क्योंकि 4 टुकड़े और मैंने क्या किया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन t। बात समझ में आ रही है। उन्होंने और भी लिखा है ना, 5t/4 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो मैं नहीं लिखूंगा वो, जो 5वां नंबर का जो लिखा है तो अपने टेबल में वो आने वाला नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को, दोबारा वही चालू होने वाला है। चलो पहले हम लोग को टी के फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे टेबल तैयार कर रहा हूं मैं, यहां पे t/4, यहां पे t/2 है ना, यहां पे 3t/4, यहां पे t, यहां पे 5 लिख सकते हो, लेकिन मुझे लिखना नहीं है क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है ना, इसकी जरूरत नहीं बच्चों। बाद में ओमेगा टी एंगल कैसे लिखेंगे, 0, ठीक है। बाद में π/2, पाई कुछ गड़बड़, 0 से लेना पड़ेगा ना, मुझे 0 से लेना पड़ेगा ना भैया। अच्छा 0 से लेते, 0 से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी लिखा तो यहां पे 0 लिख सकता था। t पहले 0 है ना, बाद में t/4, बाद में t/2 ना, हाँ, बाद में 3t/4, बाद में t, ठीक है, करेक्ट है। चलो यहां पे बताइए मुझे, सबसे पहले ये ओमेगा टी, अब एंगल, ये पीरियड के फॉर्म में, अब एंगल के फॉर्म में 0, 90 पाई, 3π/2 है ना, और यहां पे 2π। वर्डिड बच्चों, यही आपके इसमें फेस लिखा होगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते बच्चों, पहले सबसे पहले यक्स की। यक्स एक काम करते, अलग अलग मार्कर इस्तेमाल करते, ये यक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाद में करते हैं वेलोसिटी की, और बाद में करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेशन। सभी की बात 1 by 1 होने वाली अभी। अब देखो यक्स, चलो सर ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखो, 0 रखने से आप बोलेंगे सर इसका यक्स इज इक्वल टू a sin टॉइस π/t स्मॉल टी, स्मॉल टी की वैल्यू रख सकते हो, ये तो कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी की ये जो वैल्यू वो डाल सकते हो, या ये ओमेगा टी, हम लोग ओमेगा टी की वैल्यू डाल के इजी जाएगा, वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन 0 0 होता है बच्चों, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। यहां पे ये डालो वैल्यू π/2 ओमेगा टी की, ओमेगा टी की π/2, साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई ए, तो ये प्लस ए डालना, ठीक है। यहां पे दोबारा पाई, साइन पाई मतलब 180, 0, 3π/2 कितना बच्चों -1, माइनस है तो माइनस ए होगा, 2π 0 होगा, समझे। दोबारा यही वैल्यू मिलती रहती है, इसलिए मैंने 5t/4 नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, वेलोसिटी। चलो सर cos 0, देखो ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, cos 0 1, तो 1 मल्टीप्लाई ए ओमेगा, तो प्लस ए ओमेगा लिखो, प्लस लिखो, हा? बाद में 90, cos 90 0, ठीक है। बाद में यहां पे पाई डालो, पाई मतलब क्या 180, cos 180 का मतलब -1, तो माइनस ए ओमेगा,
बाद में 270 0, बाद में 2 पाई मतलब cos 2 पाई 1 प्लस 1, तो प्लस मतलब a ओमेगा। समझे बच्चों, कोई टेंशन है? एक्सेलरेशन साइन 0 0 है ना, बाद में पाई बाई 2 90 साइन 90 1, लेकिन ये माइनस है बच्चों, और ए ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। समझे? बाद में पाई 0, समझे ना, बाद में यहां पे देख सकते हैं आप लोग 270 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू माइनस, देखो ये वैल्यू डालो 3/2 270 माइनस होता है 1, तो यहां पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और दोबारा 2 पाई मतलब 0। समझे? अब इसके ग्राफ निकालने हैं तीनों को। देखो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम लोगों ने फेस के वैल्यूज रखी है, हम लोगों को अब ग्राफ निकालना है। सबसे पहले यहां पे ग्राफ निकालने के लिए आपके बुक्स में जैसे 1 बाय 1 दिया है, निकालते पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या निकाला पहले? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना बच्चों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये अब ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट मान लेना, ये 0 है बच्चों, ये यहां पे प्लस ए वैल्यू कंसिडर करते हैं, है ना, और ये माइनस है, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो पहले 0 यक्स की वैल्यू जब ओमेगा टी, ये देखो 0, तो 0 से स्टार्ट करना है। ओके सर, 0 से कहां जाना है बच्चों? प्लस ए ओमेगा की तरफ, मतलब ये प्लस ए ओमेगा की लाइन है, ये माइनस ए ओमेगा की लाइन है, ठीक है। 0 से निकालना है, प्लस के तरफ जाना है, गया मैं, ठीक है। ए के तरफ से 0 की लाइन ये है, प्लस ए की है, माइनस की ये लाइन है, तो 0 की तरफ। चलो सर देखो, 0 से माइनस 1 की तरफ, माइनस से मतलब इधर जाना है, आ गया सर। ए से 0 की तरफ जाओ सर। समझे बच्चों? ये ओमेगा टी, ये देखो यहां पे 0 है, देखो यहां पे ऑटोमेटिकली आएगा। ए वैल्यू कहां मिल रही है? 90, देखो यहां पे 90, एंगल 90 मिलेगा यहां पे, π/2। 0 वैल्यू कहां पे मिलनी चाहिए? 90, पाई मतलब 90, देखो ये 90 है कि नहीं, ठीक है। किसी ने पूछा कि सर -1 वैल्यू कहां आ रही है? 3π/2, देखो 200 यहां पे बराबर 3π/2, और 0 वैल्यू यहां पे देखो, या टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये टोटल पीरियड है बच्चों, ये यहां से यहां तक ये टोटल पीरियड है कि नहीं। यहां से यहां आधा पीरियड होगा, t/2 होगा ऑब्वियसली। सर यहां पे t/4 होगा, यहां पे सर 3t/4 होगा, और यहां पे t होगा। देख लेना बच्चों, t के जगह पे टॉइस आ रहा है, t के जगह पे टॉइस आ रहा है, 3t/4 के जगह पे 3π/2 आ रहा है, t/2 के जगह पे π आ रहा है, देखो t/2 के जगह पे π आ रहा है, सेम है, एक ही मतलब, बस वो फेस में बता रहा हूं, ये पीरियड में बता रहा हूं, बाकी कोई फर्क नहीं बच्चों। यहां पे t/4 पे π/, देखो t/4 पे π/2 लिखा मैंने, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मुझे बताना था इतना ही बस। चलो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट हम लोग काम करने वाले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के लिए, है ना। ये है हमारी वेलोसिटी। ओके, ये 0 वेलोसिटी के लिए प्लस ए ओमेगा लिखना है, और माइनस ए ओमेगा, ये प्लस ए ओमेगा की लाइन होगी, ये माइनस की होगी। बताओ सर, पहले स्टार्ट कहां से करना है? ए ओमेगा से स्टार्ट। कहां जाना है बच्चों? यहां पे 0 पे, देखो 0 पे, यहां से ये 0 है ना, ठीक है। वहां से कहां जाना है? माइनस की तरफ सर, ये माइनस है वैल्यू, इसके तरफ। यहां से कहां जाना है सर? 0 की तरफ, 0 की तरफ जाओ, ये 0 की लाइन है। 0 से कहां जाना है? प्लस है ओमेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब मेरी इतनी खास तो डायग्राम नहीं आती है, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो ये है ना, फेस वही है, ये निकालने की जरूरत नहीं, t/2 π/2 ये है इसका, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन करते बच्चों, नेक्स्ट क्या करते हैं? एक्सेलरेशन। अरे मार्कर को गिरना है बोल रहा है, गिरने दो, क्या करेंगे उसकी चॉइस है। अब चलो नेक्स्ट देते हैं, यहां पे एक्सेलरेशन 0, यहां पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। ये है प्लस वाली लाइन,
ये है बच्चों माइनस वाली लाइन, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं तो बस मेरा पढ़ाना चालू है, आपको दिखाई ना दे तो अच्छा नहीं लगता बच्चों। ये थोड़ा सा कैमरा नीचे, चलो कोई बात नहीं सर, पहले जीरो से स्टार्ट करो। हाँ सर, जीरो से माइनस की तरफ जाना। देखो जीरो से माइनस, ये माइनस ही नहीं नीचे, माइनस की तरफ, जीरो के माइनस की तरफ गया, वहां से जीरो की तरफ, वहां से जीरो, ये बीच वाली जीरो लाइन है, ठीक है। वहां से थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, लगना चाहिए। बाद में प्लस ए ओमेगा किस तरफ गया सर, वहां से जीरो की तरफ, समझे? ओके, तो ये एक्सेलरेशन से बच्चों ये तीनों ग्राफ एट ए टाइम मैंने निकाले, तीनों ग्राफ निकाले, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आपने इसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया, कंक्लूजन्स क्या निकाला? सर ये और ये साइन वेव फॉर्म है। हाँ देखो, ये और ये साइन वेव फॉर्म है, ओनली ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा था, ये देखो ऊपर पॉजिटिव है, और ये माइनस है इसलिए माइनस की तरफ दौड़ रहा है, ये नीचे दौड़ रहा है। एक्सिस पता है ना, यहां पे ऊपर +1 -1 होता है। देखो ये प्लस है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा था, देखो ये माइनस है इसलिए माइनस की तरफ दौड़ रहा है। कोई शक है? समझ में आ रहा है? तीसरी बात, ये कोसाइन, देखो कॉस है ना बच्चों, एक तो प्लस से या माइनस से जाता है, ये कॉस वेव फॉर्म है। पहले क्या बताना है, ये दोनों, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है नंबर 1। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज द साइन फंक्शन के फॉर्म में, मतलब साइन, और ये कॉस वेव फॉर्म है। ओके, इसमें और इसमें 90 का डिफरेंस है। देखो ये फुल्ली पॉजिटिव 180 है, देखो ये 180, और ये ऊपर ओनली 90 दिख रहा है, मतलब 90 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें भी 90 का डिफरेंस है। हाँ, इसमें और इसमें 180 का डिफरेंस है, ये ऊपर से 180 है, देखो ये नीचे, मतलब 180 का डिफरेंस है। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। ये कहां है बच्चों? मीन पोजीशन पे, लेकिन दौड़ रहा कहां है? पॉजिटिव की तरफ, तब की इक्वेशन से, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन होगा, क्वेश्चन सेम होगा, यही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, सवाल सेम है, थोड़ा सा क्या चेंजेस है देखते हैं। ये समझ में आना चाहिए, ग्राफ भी समझ में आना चाहिए। अब देखना है बच्चों, पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है बी पोजीशन, अभी बी मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसके थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। क्या है? पहले फाई 0 लिया था, अब हम लोग यहां पे पाई को ये लेंगे। क्यों बच्चों? बताता हूं। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, यहां पे है मेरा पार्टिकल, तो यहां है मतलब π/2 है, इनिशियल यहां है। अब यहां से वो ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर रहा है, इसलिए फाई की वैल्यू π/2 लिखी। तो इक्वेशन है मेरे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई की वैल्यू डालते हैं, ए साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू बच्चों प्लस π/2। साइन अगर यहां पे π/2 हो तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी। बताता हूं जिनको पता ना हो, साइन थीटा प्लस π/2 कॉस थीटा होता है, ध्यान में रखना बच्चों, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा सॉरी। अब इसका डेरिवेटिव करना है, वेलोसिटी निकालना है, तो dx/dt, तो d/dt ए कॉस ओमेगा टी, सही है। ए तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है बच्चों, इसका डेरिवेटिव था साइन का कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। देखो बच्चों क्यों ये डेरिवेटिव ध्यान में रखना है, देखो साइन का थीटा का होता है कॉस थीटा, वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस का माइनस साइन क्यों होता है बताता हूं क्यों होता है, इसका रीजन है। मुझे बता, साइन से कॉस सीधे जा रही है, देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, साइन कॉस टैन लिखते हैं कि नहीं? तो साइन से कॉस आओ तो पॉजिटिव लग रहा है ना, सर सीधा जा रहे, साइन बाद में कॉस बाद में टैन, लेकिन कॉस से साइन उल्टा जाना है इसलिए निगेटिव। टेक्निक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर कुछ भी पढ़ाते आप। साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ओमेगा, इसलिए ओमेगा, इसलिए वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, समझे? ये वेलोसिटी मिली एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, पहले मीन पोजीशन था, अब एक्सेलरेशन सर dv/dt, तो d/dt करते, वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो a इज इक्वल टू,
अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये माइनस है, लेकिन देखो ये माइनस है, तो माइनस ए ओमेगा। साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों, क्या बोला मैंने, साइन का कॉस, लेकिन पॉजिटिव। थीटा, थीटा मतलब कौन है हमारे पास, ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, कॉस ओमेगा टी मिला है, समझे। देखो ये डिस्प्लेसमेंट मिला है एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ एक ही लाइन पे बैठना चाहिए। सीधी इक्वेशन लिख रहा हूं अभी, नोट डाउन करें जल्दी से, बढ़ना आगे। चलो, तो मैं क्या करता हूं यहां पे सब कुछ, क्योंकि सब चीजें एक ही इस पे आनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, क्योंकि नहीं तो बाद में दोबारा मिटाना ये करना तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सीधी बात, नो बकवास। डिस्प्लेसमेंट मिला है सर यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, कॉस ओमेगा टी। ये तीनों इक्वेशन मिले बच्चों, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन मिले हैं। करना है स्टार्ट अभी। मैंने क्या बोला था, टाइम कैसे रखना है बच्चों, बताओ, 0, है ना, पहली वैल्यू 0 की वैल्यू लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, t/4। अपना डिसीजन हो गया अभी, t/2 और ये 3t/4 और बाद में लास्ट में t। ओके, समझे, ओके, ऑल इज वेल। बढ़ना आगे, बढ़ लो सर, आपकी मर्जी। चलो, ये हो गया पीरियड के फॉर्म में। हम लोगों को अभी थीटा के फॉर्म में, मतलब ओमेगा टी, 0, यहां पे π/2, पाई 3/2 और ये 2π, ठीक है। ओके, पहले निकालेंगे x की वैल्यू, बाद में निकालेंगे वेलोसिटी की वैल्यू, बाद में निकालेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू और खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पे डालनी है 0, cos 0 1, तो यहां पे प्लस ए वैल्यू आती, 90 cos 90 0, देखो ये वैल्यू डालना है बच्चों इस इक्वेशन में, 0 पाई cos पाई मतलब 180, cos 180 माइनस, तो यहां पे माइनस होगा, है ना, बाद में 3/2 0, बाद में 2π 1 cos 2π 360 1, तो ये प्लस ए, समझे, कोई टेंशन। चलो वेलोसिटी पे आ जाओ, डाल दो वैल्यू, साइन 0 0 होता है, बाद में 90 मतलब माइनस ए ओमेगा होगा, बाद में पाई साइन पाई 180, साइन 180 मतलब क्या, 0, समझे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 270, तो 270 मतलब क्या होगा, माइनस, ये माइनस ये माइनस, इसकी वैल्यू है माइनस बच्चों, साइन 270 की माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहां पे प्लस ए ओमेगा और बाद में 0, ठीक है, क्योंकि 2π 0 होता है। चलो यहां पे आते हैं, यहां पे पहले माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, समझे, समझ में आ रहा है, माइनस है ना बच्चों, cos 0 1 मल्टीप्लाई तो वही रहने वाला है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, cos 90 0, यहां पे पाई मतलब माइनस 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 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहां पे 0, यहां पे दोबारा 2π मतलब 1 + 1, तो ये प्लस माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। चलो ग्राफ निकालते हैं, पहले वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट का, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां पे, ठीक है, ये निकालते हैं प्लस ए माइनस ए 0 की वैल्यू, ठीक है, और ये ओमेगा टी मतलब ये फेस दिखाता है। पहले प्लस ए से 0 की तरफ, देखो ये प्लस ए की लाइन है, डैश, ये माइनस ए की लाइन है और ये 0 की लाइन है, तो प्लस ए से 0 की तरफ, प्लस ए से 0 की तरफ आ गया, 0 से माइनस ए की तरफ, माइनस ए की तरफ, माइनस ए से, है ना, 0 की तरफ, 0 की तरफ ये आ गया हूं, और वहां से प्लस के की तरफ। ओके, कोई टेंशन है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। देखो यहां पे ए से 0 की तरफ, ए से 0 की तरफ 90 है एंगल, वहां से यहां आने के लिए पाई है, यहां पे 3/2 और यहां पे 2π फेस है, और पीरियड के फॉर्म में रखना है तो यहां पे t/4, यहां पे होगा हमारा
t/2, यहाँ पे होगा 3t/4 और यहाँ पे टोटल t होगा। एक पीरियड कंप्लीट हो गया एक ऑक्सीलेशन। ठीक है, वेलोसिटी के लिए सेम। चलो कहानी बताओ जल्दी से। ये वेलोसिटी का ग्राफ है सर। हाँ सर बिल्कुल मान लेता हूं मैं। चलो ये 0, इसके लिए क्या करना है, प्लस a ओमेगा है, यहाँ पे माइनस a ओमेगा है। ठीक है, और ये वेलोसिटी का हमारा ग्राफ है। चलो 0 से माइनस a ओमेगा, देखो ये लाइन है 0 से माइनस a ओमेगा, 0 से माइनस मतलब नीचे से आओ। ओके सर ठीक है, ये लाइन यहां आनी चाहिए, लेकिन ये 0 की तरफ, ये ठीक है। 0 से प्लस a ये है प्लस a, और प्लस a से 0 की तरफ ये लाइन। ठीक है, समझे? ओके, लिख सकते हैं यहां पे π/2, पाई 3π/2 और ये ट्वाइस पाई। पीरियड के फॉर्म में t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अभी लास्ट और फास्ट। ये हमारा लेक्चर खत्म। ये है एक्सेलरेशन, ये प्लस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ये 0। ठीक है, माइनस पहले माइनस a ओमेगा, यहां से ये माइनस a ओमेगा है। ठीक है, माइनस से 0, देखो माइनस से 0, 0 से प्लस है ना, प्लस बाद में 0, बाद में 0, बाद में a ओमेगा स्क्वायर। अब मेरी इतनी खास डायग्राम नहीं आ गई है, आप लोग अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे तीनों ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कब बच्चों पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा तो इसका भी आप लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों। ये दोनों सेम है, कॉस वेवफॉर्म है। कौन से? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का साइन वेवफॉर्म है। ओके, इसमें और इसमें 90 का फर्क है, क्योंकि ये ऊपर 90 है, देखो यहां से π/2 90। ठीक है, ओके, और यहां पे ये नीचे आ गया, और इन दोनों में लेकिन डिफरेंस है। देखो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन अपोजिट है, देखो ये ऐसे पॉजिटिव से तो ये निगेटिव से, तो ये आपको डिफरेंस बताना है बस, कि इसमें और इसमें 90 का फर्क, इसमें और इसमें 90, इसमें मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी 90 का फेज डिफरेंस। देखो ऊपर 90 था, नीचे शिफ्ट हो गया ये। इसमें और इसमें 90 का फर्क है, इसमें और इसमें 180 का फर्क है, और कौन से साइन और कोसाइन फंक्शन में बताना है। तो ये था बच्चों अपना कितना लेक्चर नंबर था, ये 4th। तो मुझे लगता है कि लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इसमें। तो शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें।